brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। पुतिन और ट्रंप के ऊपर से ये उड़ता विमान कोई आम व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि प्लेन से स्वागत हुआ है। ईरान इजराइल संघर्ष की खबर रखने वाले देखेंगे तो कहेंगे ये तो B-2 बॉम्बर विमान है। मगर कोई जियोपॉलिटिक्स का खाटी स्कॉलर देखेगा तो जुबान से तुरंत निकलेगा ये तो शक्ति प्रदर्शन है। वीडियो दमदार तो है, इसलिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। शेयर करने वालों में दो पक्ष बटे हुए हैं, एक जो अमेरिका के सपोर्टर हैं और इस शक्ति प्रदर्शन में तालियां बजा रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि अगली बार रशिया में मिलिएगा, पुतिन भी अपने फाइटर जेट्स से आपका ऐसे ही स्वागत करेंगे। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस का दौरा करने के लिए न्योता दे दिया है, अंग्रेजी में दिया। ये सब हो रहा था राष्ट्रपति पुतिन के अलास्का दौरे के बीच। मगर यही सबसे बड़ी बात नहीं है जो खबरों के केंद्र पर बनी रही। इस इतनी अहम मुलाकात का पूरा लब्बो लुआब क्या है, ये जानने समझने के लिए हम आपके लिए 5 पॉइंट्स में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। रिपोर्ट्स हैं अमेरिकन मीडिया संस्था द न्यूयॉर्क टाइम्स और रशियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द मॉस्को टाइम्स से। ये हाई वोल्टेज मीटिंग हुई अमेरिका के राज्य अलास्का में। दोनों देशों के राष्ट्रपति अलास्का में मौजूद एनकरेज एयरपोर्ट पर अपने अपने विमान से पहुंचे, हाथ मिले, 2-4 बातें हुई, साथ चलकर तस्वीरें भी खिंचाई। बाकी स्वागत के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सब तो हुआ ही हुआ। इसके बाद जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई उन पर बारी बारी से बात की जाए। सबसे पहले सीधे मुद्दे की बात, बैठक का नतीजा क्या रहा। दोनों प्रेसिडेंट करीब 3 घंटे तक कॉर्डोन्ड मीटिंग में रहे, यानी एक क्लोज डोर मीटिंग में, लेकिन कोई इसमें सीज फायर डील या खास समझौता नहीं बना। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। न ट्रंप ने न पुतिन ने मीडिया के सामने किसी प्रमुख एग्रीमेंट का ऐलान किया, लेकिन इस बीच एक चीज जरूर हुई, वो ये कि पुतिन ने अमेरिका में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक रूस के लिए सबसे बड़ी जीत ये रही कि पश्चिम यानी वेस्ट के बहिष्कृत कर देने के बावजूद जब पहली बार पुतिन यूएस पहुंचे तो वहां रेड कारपेट सलामी के साथ साथ B-2 बॉम्बर और ट्रंप की खास गाड़ी बीस्ट में उनकी सैर कराई गई। जिन व्लादिमीर पुतिन पर डोनाल्ड ट्रंप खून खराबे और यूक्रेन युद्ध के लिए घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ही अब ट्रंप का संयमित बर्ताव मिला। माहौल ऐसा था कि पुतिन पर किसी भी समझौते के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जा सका और यूएस की डिप्लोमेसी में उन्होंने एक री एंट्री ले ली। और ये री एंट्री ऐसी कि डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन को सांकेतिक तौर पर कई तरह से सम्मान देते नजर आए। बैठक के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पुतिन को पहले बोलने दिया, यानी खुद से पहले बोलने दिया। इस भाषण में खुले मंच से रूस के यूक्रेन पर दावे, उसकी हिस्ट्री और दोनों के बीच जारी युद्ध की जड़ें कहां तक जाकर मिलती हैं, ये सारी बातें पुतिन ने ट्रंप के सामने ही प्रेस को बताई, यानी रूस का पक्ष बताया। NYT लिखता है कि इस बीच ट्रंप सिर्फ मुस्कुराते रहे। इसका फल ये रहा कि व्लादिमीर पुतिन भी डोनाल्ड ट्रंप से खुश हुए और उन्हें न्योता दे आए। द मॉस्को टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुतिन ने इस मीटिंग के आखिर में पहली बार अंग्रेजी में ट्रंप को संबोधित किया। कहते हैं नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, मॉस्को जो रूस की राजधानी है। सुनते ही ट्रंप मंच से ही बोल पड़े, ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, आई कुड सी इट पॉसिबली हैपनिंग, यानी ये काफी दिलचस्प है, मैं इसे होते हुए सोच पा रहा हूं। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच के संवाद एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग के नए गियर के तौर पर भी देखा जा रहा है। जब प्रेसिडेंट पुतिन ट्रंप को अपने देश की राजधानी मॉस्को में आमंत्रित करते हैं, हालांकि इस मैत्री के बीच एक नाम जो कहीं पीछे छूट गया वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का। NYT के मुताबिक मीटिंग के वक्त यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सिर्फ टीवी पर लाइव देख रहे थे। ना उन्हें इनवाइट किया गया, ना उनके इनपुट को नोटिस किया गया। ट्रंप ने भी साफ कहा अब फैसला और अगला कदम ज़ेलेंस्की के हाथ में है। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा कि शायद वो खुद भी ज़ेलेंस्की पुतिन की इस किसी मीटिंग में शामिल हों, लेकिन ज़ेलेंस्की रूस की ओर से जो युद्ध विराम चाहते थे उसका कोई भी हल इस मीटिंग में दूर दूर तक निकलता नहीं दिखा। यह सब तब जब यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप को पहले से चिताया था कि बातचीत में यूक्रेन के हितों का ध्यान जरूर रखना है। अमेरिका रूस के बीच अब भविष्य की संभावित डील के लिए जगह छोड़ दी गई है, क्योंकि ये मीटिंग जितनी यूक्रेन वॉर का मुद्दा थी उतनी ही द्विपक्षीय बिजनेस यानी बायलैटरल बिजनेस और न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा का मंच थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट ट्रंप से कॉल पर बातचीत की। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक स्टेटमेंट जारी कर इसकी जानकारी दी कि उन्होंने 90 मिनट तक कॉल पर उनके साथ बातचीत की है, जिसमें से 1 घंटे तक ट्रंप और ज़ेलेंस्की की सीधी सीधी बात हुई। मंडे यानी 18
18 अगस्त को ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन भी जाने वाले हैं। हालांकि ट्रंप पुतिन मीटिंग से काफी उम्मीदें थीं। दुनिया को उम्मीद थी कि दो सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये खास मीटिंग ढेरों जवाब लेकर आएगी, लेकिन मीटिंग छोड़ गई तो ढेर सारे सवाल। अब इन सवाल जवाब और पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।